अब छोटे जिनको समझ में नहीं आया वो अपने बड़ों से पूछे पहाड़ी चूहा कौन है। समझे समझे। किले बनाए हम, नाम लिखो तुम। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह। बनाने का काम हमारा और उसके ऊपर छीन कर कब्जा करके नाम लिखने का काम तुम्हारा। समझे। खैर, किसी को मेहनत की, किसी को ये पसंद है, समझे, और किसी को चोरी का पसंद आता है, तो हम क्या कर सकें। तो चोरते रहो, चोरी करके खाते रहो। ये भी गरीब नवाज का एहसान है कि तुम्हें खिलाते हैं। समझे। खाते तो हमारे ही गरीब नवाज का हो। तो वो है ना, आजकल आप लोग, मैं आपको समझाने के लिए बताता हूँ कौन वो है जिसको आप शैतान चौक बोलते हैं। ठीक है, यहाँ की शैतान चौक मशहूर है ना, बस आप समझ लीजिए। तो उसका बड़ा एक पोस्टर ऐसा लगा हुआ है, ऐसा बैठा हुआ है, ठीक है, और उसके ऊपर लिखा हुआ है कि ये हमारा राजा है। ठीक है, समझे, जिसको लोग जानते हैं ऐसा राजा। आशिक की भी इश्क का जवाब नहीं होता। उसी के बाजू में वो तो पोस्टर लगा हुआ है, मतलब फ्रेम लगी हुई है बड़ी, ये इतनी बड़ी होगी, बड़ी फ्रेम। आशिक के भी इश्क का जवाब नहीं, उसी से लगकर जो है गरीब नवाज का गुंबद बना हुआ है, पेंटिंग किया है, और ख्वाजा हिंद वो दरबार वो गालिबन वो शेर लिखा हुआ है, नीचे लिखा हुआ है कुर्सी पर कोई भी बैठे राजा तो मेरा ख्वाजा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मंजर आप कभी देखोगे तो वो देखने के बाद में जो खुशी मिलती है, तो वो हकीकत को बयान करती है कि कोई भी बैठे, असल हुकूमत तो हमारे सरकारों की है, हक है, सुभान अल्लाह। और जब तक हमारे ये आस्ताने सलामत हैं, हम सब सलामत हैं। कोई कुछ नहीं कर सकता। वो बुरके पर पाबंदी के लिए ये कर रहे हैं, वो ये कर रहे हैं, तो कुत्तों का काम होता है भौंकना। और ये बात है ना कि शेर जंगल में जब शेर नहीं रहता तो सारे कुत्ते जो है वो अपने आप को भेड़िए, अपने आप को शेर समझने लगते, मगर ये जानते नहीं कि हर झाड़ी के पीछे हाथ नहीं डाला जाता। हर झाड़ियों के पीछे हाथ नहीं डाला जाता, कुछ झाड़ियों के पीछे शेर बैठे हुए रहते हैं। तो हमें सताओगे सताओगे, जिस दिन हमारी आह निकली तो हमारी निस्बतें, हम कमजोर हैं, मैं इस बात का इकरार करता हूं, और ना हमारे अंदर वो दमखम अब बाकी रहा कि हम लड़ सकते हैं, ना हमारे अंदर वो रूहानियत का मामला रहा। हम कमजोर है, इस बात में कोई शक नहीं, मगर जिन आकाओं का दामन हमने थामा है ना, वो ऐसी मजबूत सरकारें हैं वाह 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 वाह। कि हमें छेड़ोगे तो हमारी निस्बतें खामोश नहीं रहेगी। रोक लेती है आपकी निस्बत तीर जितने भी हम पे चलते हैं। तो हमें वो स्पेन था कि जिसको तुमने तबाह कर दिया, समझे, क्योंकि वहां कोई गरीब नवाज नहीं था। वाह वाह। ये हिंदुस्तान है, इसको सोचना भी नहीं, वाह वाह। समझे। यहाँ पे तो हर शहर में गरीब नवाज के लाल मौजूद है। ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान, हिंद के राजा मेरे ख्वाजा, हिंद के राजा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हर शहर में गरीब नवाज ने एक गरीब नवाज दे दिया। वाह 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 वाह। ये मुस्तफाबाद में गरीब नवाज की अता और गरीब नवाज के तवस्सुल से जो गरीब नवाज है वो मुस्तफा चिश्ती है। तो हर शहर में गरीब नवाज ने अपना एक नाइब बिठा दिया है। तो हमें तो बिल्कुल भी मत छेड़ना। इससे पहले भी आप लोगों ने छेड़ने की कोशिश की तो देखा था, लोग गवाह होंगे, बूढ़े जानते हैं कि मज़ारों में से कौन निकला था। वो हमारी ही सरकारें हैं। हमारे बुजुर्गों को
उठाने की और धुलाने की, सुलाने की और खिलाने की जरूरत नहीं रहती है ना। हम जो है, ताज्जुब की बात है, देखो हम अपने बुजुर्गों को, हमारे बुजुर्ग खुदा नहीं है ना। खुदा तो वो है जिसे किसी चीज की जरूरत नहीं, वो सारी कायनात से बेनियाज, ना उसे खिलाने की जरूरत, ना उसे बिठाने की जरूरत, ना पिलाने की जरूरत, ना नहलाने की जरूरत, ना उठाने की जरूरत, ना सुलाने की जरूरत। खुदा तो वो है जिसको कोई जरूरत नहीं। अल्लाह ने अपने करम से अपने महबूबीन को भी ऐसा बेनियाज कर दिया, अपने महबूबीन को भी ऐसा बेनियाज कर दिया कि हमारी सरकारों को उठाने की जरूरत नहीं पड़ती है, वाह वाह सुभान अल्लाह, खिलाने की जरूरत नहीं पड़ती, समझे, नहलाने की और सुलाने की जरूरत नहीं पड़ती, समझे। तुम जिसको खुदा कहते हो वो हर जरूरत को, जो हर जरूरत का मोहताज है, कि तुम खिलाओगे तो तुम्हें खिलाना पड़ता है, रोज उठाना पड़ता है, रोज सुलाना पड़ता है, रोज नहलाना पड़ता है। हमारे बुजुर्गों का आलम यह है, खुदा तो हमारा खुदा है, अल्लाह ने अपने महबूबीन को वो अता ऐसा बेनियाज कर दिया है कि उन्हें किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती। हम 24 घंटे में जब जाएं तब हमारे मुस्तफा चिश्ती का दर खुला होता है, दर खुला होता है, फैजान बट रहा होता है। हमारे लिए नहीं हो कि आज 5 बजे से 7 बजे तक सोए हुए हैं ना, हम जब जाएं तब मुस्तफा चिश्ती आज देख रहे हैं। हम जब पहुंचे, जब मुस्तफा चिश्ती पहुंचे ना पहुंचे, यहां से आवाज दे दी, वो यहां वहां सुन रहे हैं। हमारे बुजुर्ग ऐसे पावरफुल है, तो हमें छेड़ना नहीं। क्यों? कि हम बड़ी निस्बत वाले हैं, बड़ी निस्बतों वाले हैं, छोटे हैं, कमजोर है, मगर निस्बतें ऐसी मजबूत है कि अपनी सरकारों के दामन से लिपटे हुए हैं। कि हमारे लिए, हमारे हिंदुस्तान का मामला क्या है, वो स्पेन था ना कि जिसको तुमने तबाह कर दिया। ये हिंदुस्तान है, यहाँ पर सोचना भी नहीं, सोचोगे तो पलट जाओगे, पलट जाओगे। अहमदाबाद का नाम सुना है आपने? अहमदाबाद, ये अहमदाबाद 4 अहमद ने मिलकर बनाया है। 4 अहमद, इसके चारों कोने पर 4 अहमद है। जो इसके बादशाह थे, बादशाह अहमद शाह, वो भी बड़े मुत्तकी थे। तो 4 ऐसे अहमद जिनकी जिंदगी में कभी अस्र की सुन्नत कभी कज़ा ना हुई, ऐसे 4 बुजुर्गों के नाम से वो अहमदाबाद है। तो जब वो कायम हुआ था तो गालिबन शेख अहमद कट्टू रहमतुल्लाह ताला अलैह सरखेज में उनकी मजार है अहमदाबाद में। और उन्होंने, और ये वो बुजुर्ग हैं कि हजरत मुजद्दिद अल्फिसानी शेख अहमद सरहिंदी फरमाते हैं कि मैंने हिंदुस्तान में शेख अहमद कट्टू रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह में कि हवा में जो असरार, जो राजो नियाज पाए हैं, वो किसी और आस्ताने पे नहीं देखे। उनकी बारगाह की हवा भी जो है वो पुरअसरार है। तो हजरत शेख अहमद कट्टू रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, अल्लाह सुबह कयामत तक इस अहमदाबाद को सलामत रखना। आजकल वो नाम बदलने के बड़े सिस्टम चले हुए हैं, समझे। पहले आदिलाबाद से ऐदलाबाद हुआ, और ऐदलाबाद से फिर कोई दूसरा नाम कर दिए, समझे, मुक्त कर दिए मुकम्मल, ठीक है। पंडित जब सफर सुए इलाहाबाद करता है, पंडित जब सफर सुए इलाहाबाद करता है, बुतों को भूल जाता है, खुदा को याद करता है। इलाहाबाद बुतों को भूल जाता है, खुदा को याद करता है। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो वो इलाहाबाद अब उसका नाम कुछ और कर दिए है, समझे। अब बताइए नाम चेंज करने का एक सिस्टम चला हुआ,
नाम भी चेंज कर रहा वो है कि जिसको अपने बाप का नाम नहीं मालूम है, समझे। मुंह देखा है आपने उसका, है ना, मुंह देखा है, शक्ल बताती है कितनों की ताकत और कितनों की हिम्मत है। मुंह बताता है उस योगी का, मुंह बताता है, क्योंकि खबीस के चेहरे से खबासत टपकती है, समझे। क्योंकि एक जाहिर सी बात है कि इंसान के बर्तन से छलकता वही है जो अंदर होता है ना, बर्तन में होगा वही छलकेगा। तो खताएं हुई है तभी तो ये बुक्स छलक रहा है। वो उसका मुंह बताता है कैसे मामला हो। तो नाम चेंज करने का, तो वहां पर कुछ नाम तो ऐसे हैं कि जो नाम यहाँ पर हम स्टेज पे भी बयान नहीं कर सकते। तो उन लोगों ने एहतजाज किया था कि इतने नाम चेंज कर रहे हैं, हमारे गांवों के नाम जो गालियों पर नाम है वो आज तक चेंज नहीं किया है। तो ये तो अहमदाबाद का नाम चेंज करने की बारी आई थी। इसका एक दूसरा बाप जो है, जो बैठा हुआ है दिल्ली में, वो जब वहां गुजरात का मिनिस्टर था, सीएम था, तो वो चोर और चोर का भाई घंटी चोर, तो उसने मिलकर जो है वो ये किया था कि अहमदाबाद का नाम चेंज करेंगे। तो खूब चेंज करने की कोशिश की, मगर उन्हें पता नहीं था कि अहमदाबाद दूसरे तो चेंज कर सकते हो, अहमदाबाद के लिए हजरत शेख अहमद कट्टू ने दुआ फरमाई थी कि अल्लाह इस शहर को सुबह कयामत तक बाकी रखना, सुबह कयामत तक। तो सारे पेपर वर्क हो गए, समझे। और चोरों की, है ना, चोरी को जब बादशाहियत पर बिठाया जाए, चोरों की साहूकारी का मामला जो है, तो वही तो मामलात थे। आपको पता है 2002 में कब जलजला कब आया था अहमदाबाद? 2002 में। तो जिस दिन अहमदाबाद का नाम चेंज होने वाला था, उसी दिन अहमदाबाद में जलजला आया था। ये समझ रहे तो सारे मामलात वही खत्म हो गए और नाम चेंज नहीं हुआ। तो लोग समझने लगे कि हमने नाम चेंज नहीं किया। अबे तुम क्या चेंज कराओगे? हुकूमतें तो हमारी सरकारें चलाती, हुकूमतें हमारी सरकारें चलाती है, कठपुतलियां तो सिर्फ तुम हो। वो चाहेंगे तब तक तुम कुर्सी पर बैठे हो, वो चाहेंगे तो जैसे ही उन्होंने चाहा तो तुझ जैसे चाय वाले को चाय से उठाकर जो है वो मोदी बना दिया, सीएम बना दिया ना, चाय बेचने वाले को मोदी बना दिया। अब गरीब नवाज जब चाहेंगे तो फिर से उस मोदी को उठाकर चाय वाला बना देंगे, इंशाअल्लाह। इसमें बिल्कुल फिक्र की कोई बात नहीं है। हम अपने सरकारों के गुलाम हैं, बस अपनी निस्बतों को मजबूत करके रखना। इंसान हम गुनहगार हैं मगर गद्दार नहीं है। वाह 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 गुनहगार होना कोई और बात है, गद्दार होना और बात है। जी। हम गुनहगार जरूर हैं मगर गद्दार नहीं, अपने सरकारों के वफादार हैं। और यही वफादारी लेकर जाना, यही वफादारी काम आएगी। अपने आकाओं से कभी धोखा मत करना। जिन सरकारों का नाम आप लेते हो उन सरकारों के साथ में कभी गद्दारी मत करना। जिनका खाते हो उनका ही गुण गाना। ये है ख्वाजा का हिंदुस्तान, मेरे ख्वाजा का हिंदुस्तान। ख्वाजा के दीवाने देंगे अपने वतन पर जान, मेरे ख्वाजा का हिंदुस्तान। फजले खुदा और फैज नबी से किलाए शिरक उखाड़ा था, आकर ख्वाजा ने अजमेर में दीन का झंडा गाड़ा था। दीन हिंद के धरती पर जितने भी दीन के दुश्मन रहते थे, अल्लाह का ज़र्ब लगाकर हर जालिम को पछाड़ा था, अल्लाह का ज़र्ब लगाकर हर जालिम को पछाड़ा था। हमारी सरकारों का इख्तियार देखो। अभी मैं नासिक के पास कल वनी करके एक जगह है, वनी में एक, वनी से आगे एक गढ़ है जो जिसको कुफार लोग जो है वो पूछते हैं।
वो भी। और आपने अंबा जोगई का नाम सुना होगा, अंबा जोगई, समझे? उसका नाम है वज्रेश्वरी अंबा जोगई। तो खुशी से जो है, उसका नाम पुराना नाम था मोमीनाबाद, पुराना नाम। ये बीड़ के आगे परली है, परली वैजनाथ, आप गूगल पे टाइप करके देख लेना। और परली वैजनाथ से 25 किलोमीटर के आगे है मोमीनाबाद, मोमिन आबाद। अब फिर वो नाम का चेंज करने का सिस्टम शुरू हुआ, तो उन लोगों ने रख दिया उसका नाम अंबा जोगई। तो मैंने जब इस नाम को सुना तो मुझे उस बुजुर्ग की, गरीब सरकारे महबूब इलाही के मुरीद और खलीफा हैं वो, जिनका वहाँ आस्थाना है, हजरत सरकार ख्वाजा सैयद मसूद किरमानी रदी अल्लाह ताला अन्हु, बहुत बड़े पाये के बुजुर्ग हैं। ख्वाजा मसूद किरमानी रदी अल्लाह तबारक व ताला अन्हु, उनका आस्थाना वहां पर है। तो इन्होंने, लोगों ने कहा कि बोले इसका नाम अंबा जोगई है, और मुझे वो वाकिया पता है, मैं बताऊंगा। मैंने कहा नाम भी अभी जो है सही लिखा, अंबा जोगई, अंबा जो गई। कैसी गई अब मैं बताता हूँ, भाई बताता हूँ कैसे गई। तो शादी की ख्वाहिश जाहिर की उसने, हजरत की बारगाह में आया करती थी। हजरत ने इस्लाम की दावत उसे पेश की थी, तो इनकार कर दिया। फिर चूंकि महबूब इलाही, अच्छा महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु हैं, अमीर खुसरो फरमाते हैं, मोहे पीर पायो निजामुद्दीन औलिया, मोहे पीर पायो, मैं तो जब देखूं तब संग है रीमा रंग है री। समझे, ये रंग की रात है, समझे, आज रंग है। तो निजामुद्दीन औलिया, दूसरे सारे वली होते हैं, निजामुद्दीन तन्हा औलिया है। वाह 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 वाह। औलिया वली की जमा है, समझे। ये भी अजीब शान है कि निजामुद्दीन एक है, कई वली को मिला लो तो लोग कहते हैं ये औलिया की जमात है, और निजामुद्दीन तन्हा औलिया। आपको पता है निजामुद्दीन को औलिया क्यों कहा जाता है? महबूब इलाही रदी अल्लाह ताला अन्हु, अब ये भी हुजूर गौस पाक रदी अल्लाह तबारक व ताला अन्हु का फैजान है। हुजूर बड़े पीर दस्तगीर, एक मर्तबा महबूब इलाही की बारगाह में गौस पाक का तस्करा शुरू हुआ। गौस पाक का तस्करा, और कौन कर रहा है? महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया। लोग कहते हैं ना, बुजुर्गों का तस्करा करने से क्या मिलता है, तो देखो कैसे नवाजे जाते हैं। तो महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया गौस पाक का तस्करा कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हुजूर गौस पाक की बारगाह में एक मर्तबा हातिम ताई का तस्करा निकला। हातिम ताई का जिक्र निकला, और लोगों ने कहा हुजूर हातिम ताई तो ऐसे सखावत करता था, ऐसा सखावत सखी था, इतनी ऐसा सखी था, गौस पाक ने अपनी गर्दन को नीचे रखा हुआ था। फिर थोड़ी देर बाद सर को उठाया और फरमाया, अच्छा जाओ, बगदाद मोहल्ला में जितने चोर शराबी लोग कहते हैं हमसे कि सब बुरों को क्यों रखते हो आप? मैंने कहा बुरों को हम नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा? हम अपने बुजुर्गों की सुन्नत पे अमल करते हैं, हमारे सरकारों ने यही काम किया। गौस पाक फरमाते हैं, जितने अच्छे सब मेरे हैं, जितने अच्छे सब मेरे हैं, और बुरों के लिए मैं हूं। हाय 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 हाय, वाह वाह। जितने अच्छे सब मेरे, और बुरों के लिए मैं हूं। तो सरकारे गौस पाक ने फरमाया, जाओ बगदाद में जाकर जितने चोर होंगे, लुटेरे, डाकू, और जो शराबी, जो बुरे काम करने वाले हैं, सबको ढूंढ कर लाओ। अब खुद्दाम गए, हुजूर गौस पाक रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु, हुजूर गौस पाक का फरमान जारी हो जाए तो बादशाह थर थर कांपे।
वही ऑर्डर निकला, खुदाम गए, अब सबको पकड़ा। रात भर जो है वो जिस जहां पर जो मिलता, कोई चोर कोई शराबी, सबको पकड़ कर लाया गया, सब गुनहगार। एक रिवायत में 140 और एक रिवायत में 1400। फरमाया गौस पाक ने 2 कतार, महबूब इलाही कह रहे हैं 2 कतार लगाई जाए। 2 कतार लगाई गई, एक तरफ आधे एक तरफ आधे। हुजूर गौस पाक रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु अपने खच्चर पर सवार हुए, खच्चर पर सवार हुए और बीच में से गुजरे और एक की तरफ देखते गए, एक कतार में, फिर पलटे, फिर दूसरी कतार की तरफ देखते गए। और एक रिवायत में आता है कि गौस पाक ने एक निगाह उठाई, एक तरफ देखा, एक निगाह उठाई, एक तरफ देखा। दोनों रिवायतें। फरमाते देखना था, महबूब इलाही फरमाते गौस पाक का देखना था, कोई चोर था, कोई डाकू था, कोई लुटेरा था, सिर्फ गौस पाक की नजर पड़ी है तो कोई अब्दाल बना है, कोई कुतुब बना है, सुभान अल्लाह, कोई गौस बना है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, फर्द बना है, कोई अखियार बना है, सब वली कामिल, सारे वली, अल्लाह अल्लाह, सारे वली। महबूब इलाही ये फरमाया कि हुजूर गौस पाक रदी अल्लाह तबारक व तआला महबूब सुबहानी है, ये उनकी शान, सबको वली बना दिया। ये फरमाकर कहा हुजूर गौस पाक के बाद में कोई ऐसा किसी का मामला हुआ? किसी ने अर्ज किया। महबूब इलाही खामोश हुए। अब देखो गौस पाक की अता, गौस पाक ने जिक्र किया था, महबूब इलाही ने जिक्र किया था गौस पाक का, बड़े पीर दस्तगीर का, गौस पाक की सखावत को बयान किया कि गौस पाक निगाह उठाकर देखते तो वली बनाते थे। अब गौस पाक का जिक्र महबूब इलाही करे और महबूब इलाही को गौस पाक कुछ ना अता करे, ये कैसे हो सकता? वाह 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 वाह, ये कह के खामोश होना ही था। जिक्र गौस पाक का किया था, बड़े पीर दस्तगीर का जिक्र किया था, अचानक गैब से निदा आई, ए निजामुद्दीन, हमने तुम्हें अपनी महबूबीन की जमात में, अपने महबूब की जमात में शामिल कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, तुम महबूब इलाही हो, वाह वाह, तुम महबूब इलाही हो, हमने तुम्हें अपना महबूब बनाया। और फरमाया कि देखो अब तुम निगाह गौस पाक की अता देखो महबूब इलाही पर। फरमाया कि देखो निगाह उठाकर और कहो कि इस कमान में से गुजर जाए। ये खानदेश में और दक्कन के इलाके में आप लोगों ने सुना है 1400 पालकियों वाला मसला, कि लोग कहते हैं पालकी वाले बुजुर्ग हैं 1400 पालकी में, वो कैसे हुए? फरमाते हैं कि महबूब इलाही ने फरमाया कि गौस पाक का करम मुझ पर हुआ, अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे अपना महबूब बना दिया। आओ, जो हमारे दर के कमान से गुजर जाएगा वो सब वली हो जाएगी। तो बताते हैं 1400 से जायद लोग गुजरे थे, तो कोई गौस बना, कोई कुतुब बना, कोई अब्दाल बना, सब वली बन गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उन्हीं बुजुर्गों में फिर दक्कन की तरफ हिजरत करी, उन्हीं बुजुर्गों। तो सरकार ख्वाजा मसूद किरमानी रदी अल्लाह तबारक, उसने ख्वाहिश जाहिर की कि हुजूर शादी करनी है। और ये कोई बेदलील बात नहीं, आप आज भी अम्बा जो गई उसको जाकर देखना, समझे? वो गई तो उसको जाकर देखना, आपको पता चलेगा। और वहां तो आज भी गैरों में ये बात मशहूर है, अपने तो अपने सब जानते हैं, गैरों में ये बात मशहूर है। तो सरकार ने फरमाया कि ठीक है शादी करो, मगर सुबह मुर्गे की जो अजान होती है ना, मुर्गे की बांग, तो उससे पहले पहले तुम्हारे सारे मामला खत्म हो जाने चाहिए। तो उसने हाँ कहा। अब शादी के मामला शुरू हुए और परली का जो वैजनाथ था उसके साथ में उसका वज्रेश्वरी की शादी होने वाली। अब वो शादी होने के मामले में सुबह में, पता है आपको
कि जिन लोगों में ये तमीज ना हो कि रंग उड़ाओ तो कौन बाप और कौन माँ और कौन भाई और कौन बहन, ठीक है, कि वो पी लिए भांग तो फिर सब, जिनका खुदा ये पीता हो है, भांग पीता है हजरत, हाँ हाँ, समझे, सारे बेउड़े। तो जाहिर सी बात है जब खुदा उनका वो करता है तो फिर लोग क्या करेंगे। तो वो वहां पर हजरत ने, हाँ जी जी जी, अब वो लिंग के मसले में नहीं जाना है मुझे, ठीक है। तो वहां पर हजरत के पास उन्होंने वो मामला जो है तो अब वो रात भर चलता रहा। अब वक्त आया मुर्गे की अजान का, वही बांग का, और मुर्गे ने बांग दी, और जैसे ही बांग दी हजरत ने निगाह उठाकर देखा, ख्वाजा मसूद किरमानी ने निगाह उठाकर देखा, निगाह उठाकर देखना था सामने आगे की पहाड़ियों पर जो उसकी शादी चल रही थी। 5 हाथी थे, मंडप था, हजारों लोग थे। हजरत की एक निगाह, हमें छेड़ो मत, हम कैसे सरकारों के गुलाम है, देखो हम जरूर कमजोर है मगर जिस निस्बतों को हम लिए हुए हैं ना वो निस्बतें ऐसी मजबूत है कि तुम जैसे एक को नहीं, 1000 को नहीं, करोड़ों को जो है उस पत्थर का बनाने की ताकत रखती है। वाह। हजरत ने एक निगाह उठाकर देखा, निगाह उठाकर देखना था, मंडप पर निगाह गिरी और जो पत्थर के बनना शुरू हुए। हाथी 5 थे, 5 हाथी आज भी आप जाकर परली में देख लीजिएगा, वो मंडप आज भी मौजूद है जिसमें 5 हाथी है, पांचों के 5 पत्थर के बन गए। शादी के पूरा मंडप जो है वो पत्थर का बन गया, लोग पत्थर के बने। आप यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा परली अंबा जोगई का, तो आज भी आपको, अभी 5 साल पहले खुदाई हुई जिसमें से पत्थर वाली मूर्तियां निकली, पूरी इंसान जो है पत्थर बन सके, सब आज भी निकलता है। तो पूरी शादी, तो वो जो वज्रेश्वरी थी जिसकी शादी होने वाली थी वो भी पत्थर की हुई, और मैंने कहा अंबा जो गई। अब वो देखा, जैसे ही दुल्हन को ये देखा और सारे पत्थर हो रहे, देखा दूल्हा भागा, दूल्हा भागा, भागते भागते वहां से एक सुरंग से भागा, और सुरंग से भागा और सोचा कि बच रहा होगा। 25 किलोमीटर भागता रहा, भागता रहा, भागता रहा, और हजरत की निगाह उठती जा रही थी, और हजरत की निगाह वो जैसे ही परली पहुंचा तो सरकार मसूद किरमानी की निगाह, अल्लाह, अबे तू दीवार के पीछे नहीं देख सकता बाबड़ा, हाय, तेरे घर में तेरी बीवी क्या करती है तू नहीं बता सकता, देख मसूद किरमानी की करामत। अल्लाह, निगाह उठाकर देखा है, 25 किलोमीटर तक देख रहे हैं। अगर वो 500 किलोमीटर भी भागता ना, और या वो अमरनाथ भी पहुंच जाता ना, तब भी पहुंच जाते हो। हजरत ने निगाह उठाकर, हजरत की निगाह पड़ी, वैसा ही औंधा गिरा और पत्थर का बन गया। तो सब कुछ उसका अंदर चला गया, ठीक है। आपने लिंग देखा है ना, अभी आप कह रहे थे, समझे, ऐसा होता है, ठीक है, समझ गए ना आप। उसके ऊपर डालते हैं, दूध डाला जाता है, ठीक है। तो वो मगर वहां का वो ज्वेलिंग पूरा अलग है। वो उम्मन जो है वो ऐसा बड़ा होता है, ऐसा उठा हुआ, उसके ऊपर फिर सांप ऐसा, ठीक है। तो वो इतना बड़ा नहीं है, बल्कि सिर्फ ऐसा है कि थोड़ा सा गोल है कि खोपड़ी अगर अंदर चली जाए और रह जाए तो खोपड़ी कैसी होती है वो वैसा कि सर अगर पूरा घुस जाए जमीन में, धस जाए, और सिर्फ ऊपर का ये हिस्सा बाकी रह जाए तो कैसा होता है वो वैसा है।
तो एक मसूद किरमानी रज़ी अल्लाह तबारक व तआला है, तो गरीब नवाज के एक लाल का मुकाबला तुम नहीं कर सकेंगे। अल्लाह है तो यहाँ तो लाखों लाल पहले हुए हैं पूरे हिंदुस्तान में। कौन सा शहर नहीं और कौन सा गांव नहीं जहां गरीब नवाज के लाल मौजूद ना हो। सुभान अल्लाह। आप कर्नाटक जाओ, कर्नाटक में आंध्रा में 1 करोड़ लिंग है हजरत। हाँ, मजाक नहीं कर। और उन 1 करोड़ के बीच में भी एक अल्लाह का वली आ रहा है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। आंध्रा में 1 करोड़ है, उसके बीच में भी एक अल्लाह, उसके बीच में भी एक अल्लाह के वली की मजार है। तो हम कहाँ नहीं, अरे जहां ढूंढोगे वहां हमें पाओगे। समझे? हम बहकर ना पाकिस्तान जाते हैं ना बांग्लादेश जाते हैं, हम रहते हैं तो इसी मिट्टी में रहते हैं और निकलते भी इसी मिट्टी से। हमारा वजूद तो इसी मिट्टी से बना हुआ है। तो हमारे औलिया का, हमारे बुजुर्गों का हाल यह है कि इस मिट्टी में आज भी जिंदा है। तो ये जमीन, जाहिर सी बात है, जो जिंदा होता है जमीन उसी की होती है। जिंदा तो यह औलिया कामिलीन है, मिल्कियत तो उन्हीं की है। बहरकैफ ये है ख्वाजा का हिंदुस्तान, यहीं पे मसूद गाजी ने अपने सर को कटाया है, यहीं पे मखदूम अशरफ ने परचम हक लहराया है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सरकार मसूद गाजी के ताल्लुक से उसी हबीस ने कहा था, योगी ने, कि सरकार सैयद सालार का मजार जो है ढा दिया जाए और वहां पर जो है वो सुहेल देव का मंदिर कायम किया जाए। उस खबीस ने, पता नहीं ये गाजी सरकार है, गाजी सरकार है, जहां कोड़ियों को शिफा मिलती है, अंधों को आंखें मिलती है। आज भी हर साल 7 अंधे, मादरजाद अंधे और 7 कोड़ी हर साल शिफा पाते हैं। अल्लाह अकबर सुभान अल्लाह। बारगाह ऐसी बारगाह है कि मखदूम अशरफ फरमाते हैं, गाजी सरकार जब जाओ तो कम से कम आधा घंटा 35 मिनट रुकना। वाह 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 वाह। 35 मिनट, आधा घंटा 35 मिनट गाजी सरकार में हाजिरी देना ही, और खुली आंखों से देना। लोग जाते हैं आंखें बंद करते हैं, मगर गाजी सरकार में जाओ तो आंखें खोलकर हाजिरी दो। फरमाते हैं ये वो बारगाह है कि हर 35 मिनट में मैंने हजरत खिज्र को गाजी पाक की बारगाह में आते हुए देखा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हर 35 मिनट में आते हैं। हजरत खिज्र आए, कौन से लिबास में आए और हम ना पहचाने, तो कम से कम हमारी निगाह पड़ जाए या उनकी निगाह हम पर पड़ जाए। गाजी सरकार, ये वो गाजी सरकार है कि जिन्होंने हिंदुस्तान में 1000 साल हो गए, तुम गाजी सरकार के नाम को नहीं बदल सके। गाजी सरकार, यहीं पे मसूद गाजी ने अपने सर को कटाया है, यहीं पे मखदूम अशरफ ने परचम हक लहराया है, यहीं पे हाजी अली गो हाजी मलंग मखदूम माही वारिस मीना बाबा ताजुद्दीन का हम पर साया है, वारिस मीना बाबा ताजुद्दीन का हम पर साया है। इन सब की चौखट से बटता है जामे इरफान, ये है ख्वाजा का हिंदुस्तान। पढ़ो, ये है ख्वाजा का हिंदुस्तान, मेरे ख्वाजा का हिंदुस्तान। अहमद रजा जिंदाबाद, मसलके आला हज़रत पाइंदाबाद। सुन्नी बनकर रहो, टनाटन सुन्नी बनकर रहो, किसी भी सिलसिले से मुरीद रहो, मगर अकीदे में बरेलवी बनकर रहो। किसी भी सिलसिले से मुरीद रहो, सारे सलासिल हमारे हैं, मगर अकीदे में बरेलवी पक्का सुन्नी सहीउल अकीदा बनकर रहो। अपने इलाके को बद मजहबियत से महफूज रखो और सुन्नी सुन्नी आपस में मिलकर रहो। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको एक और नेक बनाए। दौरान गुफ्तगू अगर कोई गैर शरई कलिमात मेरी ज़बान से निकले हों तो मैं तौबा इन उलमा की मौजूदगी में
सादात की मौजूदगी में आप सबको गवाह बनाकर तौबा और रुजू करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इंशाअल्लाह तबारक व तआला बाकी की बातें कल कहाँ है? भोकर बाड़ा, समझे, होकर, कल होकर फिर वहीं पर